जहां एक तरफ फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के बीच का जो पहले वाला रिक्यूजल वाला मैटर था वो धीरे धीरे सेटल होता हुआ दिख रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक नया और काफी सीरियस लीगल स्टॉर्म वापस दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है, जहां वापस से अरविंद केजरीवाल से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा ऑर्डर आया है। और ऑनेस्टली जो आज इस केस में ट्विस्ट आया है उसने काफी लोगों को सरप्राइज ही नहीं बल्कि शॉक कर दिया है। तो आखिर ये पूरा मैटर है क्या, कैसे शुरू हुआ और आज कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, चलिए समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझना जरूरी है। ये पूरा केस एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से शुरू हुआ है जो एडवोकेट वैभव सिंह ने फाइल की थी, और सिर्फ पीआईएल ही नहीं बल्कि इसके पहले उन्होंने एक कंप्लेंट भी फाइल की थी रजिस्ट्रार जनरल के सामने अप्रैल 15 को। अब एलिगेशन ये था कि फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कुछ लीडर्स ने अप्रैल 13 के कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अनऑथराइज्ड तरीके से रिकॉर्ड किया और फिर उसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया। कि वहीं हियरिंग थी जहां अरविंद केजरीवाल पर्सनली प्रेजेंट हुए थे और जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा से रिक्यूजल की डिमांड कर रहे थे, और इसी केस में अब एक बड़ा ऑर्डर आया है। अब प्रॉब्लम ये भी थी कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स को बिना परमिशन रिकॉर्ड करना और सर्कुलेट करना दिल्ली हाईकोर्ट के वीसी रूल्स का क्लियर वायलेशन माना जाता है। पिटिशन में ये भी क्लेम किया गया कि सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं बल्कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी जिसका एम था जुडिशरी की इमेज को डैमेज करना। पिटिशन के एग्जैक्ट एलिगेशंस काफी स्ट्रॉन्ग थे, जहां ये कहा गया कि ये सब टू मिसलीड द कॉमन पीपल एंड टू शो द जनरल पब्लिक दैट द जुडिशरी इज वर्किंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल्सो अंडर द प्रेशर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ से मैटर और भी सीरियस हो गया क्योंकि पीआईएल सिर्फ वीडियोस रिमूवल तक लिमिटेड नहीं थी। इसमें डिमांड भी की गई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्शन दिया जाए कि वो इन वीडियोस को हटाए, फ्यूचर में ऐसे अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाए, और सबसे इम्पोर्टेंट एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो इस अलेज्ड कॉन्स्पिरेसी की इन्वेस्टिगेशन करे। अब रिस्पोंडेंट्स के लिस्ट भी काफी वाइड थे। इसमें अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, संजीव झा, जर्नैल सिंह और दूसरे आम आदमी पार्टी लीडर्स के नाम थे। इवन कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और जर्नलिस्ट रवीश कुमार को भी इंक्लूड किया गया। साथ ही मेटा, गूगल और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी पार्टी बनाया गया। अब आते हैं आज के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। ये मैटर जब दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने आया जिसमें चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय एंड जस्टिस तेजस करिया बैठे थे, तो सबको लग रहा था कि अब इस हाई प्रोफाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर डिटेल्ड हियरिंग होगी। लेकिन हियरिंग के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुआ। जस्टिस तेजस करिया ने खुद को इस केस से रिक्यूज कर लिया। जी हाँ व्यूअर्स, और कोर्ट ने सीधा और क्लियर ऑर्डर पास किया कि दिस मैटर विल नॉट बी हर्ड बाय दिस बेंच लिस्ट टुमारो बिफोर अ बेंच ऑफ विच वन ऑफ अस जस्टिस करिया इज नॉट अ मेंबर। अभी एक सिंपल लाइन लग सकती है लेकिन इसका इम्प्लीकेशन काफी डीप है। अब रिक्यूजल का मतलब होता है कि जज वॉलंटरी किसी केस से हट जाते हैं, यूजुअली इसलिए ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या बायस का डाउट भी ना रहे, और यहाँ एग्जैक्टली वही कंसर्न रेज हुआ। बैकग्राउंड में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है। जस्टिस तेजस करिया जब लॉयर थे तब उन्होंने फेसबुक के लिए अपीयर किया था एक 2024 की पीआईएल में, जो इसी पिटिशनर एडवोकेट वैभव सिंह ने फाइल की थी। उस केस में भी इशू कुछ सिमिलर था, जहां सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की वाइफ और दूसरे लोगों पर कोर्ट रूम वीडियो सर्कुलेट करने का एलिगेशन था। तो एसेंशियली एक इनडायरेक्ट कनेक्शन एग्जिस्ट करता था सेम पिटिशनर और सिमिलर सब्जेक्ट मैटर के साथ। इसी वजह से शायद जुडिशियल प्रोप्राइटी को मेंटेन करते हुए जस्टिस करिया ने रिक्यूज करना अप्रोप्रिएट समझा। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि रिक्यूजल का डिसीजन जज खुद लेते हैं। इसमें कोई एक्सटर्नल कंपल्शन नहीं होता बल्कि ये जुडिशियल एथिक्स का पार्ट होता है, और इंडियन जुडिशरी में ये प्रिंसिपल्स काफ़ी स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। और अब इस डेवलपमेंट ने केस को एक नया डायरेक्शन दे दिया है क्योंकि अभी मैटर एक नए बेंच के सामने लिस्ट होगा, और इसका मतलब है कि हियरिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ शुरू होगी। लेकिन ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी सिर्फ रिक्यूजल तक लिमिटेड नहीं है, इसके पीछे एक और लेयर है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले ही जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की रिक्यूजल एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था। उन्होंने अपने डिटेल्ड ऑर्डर में क्लियरली ऑब्जर्व किया था कि मियरली बिकॉज हर चिल्ड्रन आर सेंट्रल गवर्नमेंट पैनल काउंसिल इट कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड दैट शी कैरीज एनी बायस अगेंस्ट केजरीवाल। ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट था क्योंकि ये डायरेक्टली जुडिशियल इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करता है। जज ने ये भी कहा था कि अ पॉलिटिशियन कैन नॉट बी परमिटेड टू जज जुडिशियल कॉम्पिटेंस।
ये लाइन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज थी कि कोर्ट्स के फंक्शनिंग पर पॉलिटिकल परसेप्शन का इन्फ्लुएंस एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जब आप दोनों डेवलपमेंट को एक साथ देखते हो तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ जस्टिस सोनकांत शर्मा ने रिक्यूजल डिनाई किया और अपनी इम्पार्शियलिटी असर्ट की, दूसरी तरफ जस्टिस करिया ने वॉलंटरी रिक्यूज किया ताकि कोई भी डाउट ना रहे। इससे एक ब्रॉडर लीगल प्रिंसिपल समझ आ जाता है कि रिक्यूजल का डिसीजन प्योरली केस स्पेसिफिक होता है और हर जज अपने सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर डिसाइड करता है। अब अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कोर एलिगेशंस पर वापस आए तो ये केस काफ़ी क्रूशल बन जाता है फॉर द फ्यूचर ऑफ कोर्ट रूम ट्रांसपेरेंसी वर्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी डिबेट। आज के डिजिटल एज में जब हर चीज़ इंस्टेंटली रिकॉर्ड और शेयर हो सकती है, कोर्ट्स के सामने ये चैलेंज है कि कैसे प्रोसीडिंग्स की सैंक्टिटी मेंटेन की जाए। अब पिटिशनर का कहना है कि अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग से जुडिशरी की इमेज डैमेज होती है और पब्लिक परसेप्शन मैनिपुलेट होता है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल नैरेटिव्स ऑफन ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अवेयरनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉ का करंट पोजीशन काफ़ी क्लियर है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करना और सर्कुलेट करना वो भी बिना परमिशन के अलाउड नहीं है, स्पेशली जब स्पेसिफिक रूल्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे दिल्ली हाई कोर्ट वीसी रूल्स। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब आगे क्या होगा। नया बेंच इस मैटर को कैसे देखेगा? क्या कोर्ट इमीडिएट डायरेक्शंस देगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को? क्या एसआईटी फॉर्मेशन का ऑर्डर पास होगा? और सबसे इम्पोर्टेंटली, क्या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगे या नहीं? क्योंकि अगर कोर्ट ये कंक्लूड करता है कि डेलिब्रेट वायलेशन हुआ है तो कंटेम्प्ट एक्शन एक रियल पॉसिबिलिटी बन सकती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर काफ़ी सीरियस होता है जिसमें पेनल्टीज भी हो सकती है। साथ ही सोशल मीडिया कंपनीज का रोल भी स्क्रूटनी में है। पिटिशन में स्पेसिफिकली ये एलिगेशन है कि प्लेटफॉर्म्स ने अब तक कोई इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया है अनऑथराइज्ड वीडियोस को रिमूव करने के लिए। अगर कोर्ट इस पॉइंट को सीरियसली लेता है तो टेक कंपनीज के लिए भी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस डायरेक्शंस आ सकते हैं। ओवरऑल ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन चुका है कि कैसे लॉ, पॉलिटिक्स और डिजिटल मीडिया एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। और आज का जो ट्विस्ट था जस्टिस करिया का रिक्यूजल, उसने इस ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स मैटर को और लेड बना दिया है। अब सबकी नज़र कल पर होगी जब ये केस नए बेंच के सामने लिस्ट होगा, क्योंकि अब जो भी डिसीजन आएगा वो सिर्फ इस केस तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि फ्यूचर के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है कि कोर्ट्स अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग और डिजिटल डिसेमिनेशन के इश्यूज को कैसे हैंडल करती है। तो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है बल्कि शायद अभी असली चैप्टर शुरू हुआ है। तो व्यूवर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following and supporting Law Chakra.